वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस। आज जो टॉपिक आप लोग के लिए आया हूँ वो टॉपिक है ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होती हैं, ट्रांसफार्मर क्षतियाँ कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में फुल डिस्कशन करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही छोटा बनने वाला है, सो इसे प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप कमेंट कीजिएगा। जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो आप टॉपिक समझना चाहते हैं उसके लिए कमेंट कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जैसा कि टॉपिक लिखा है ट्रांसफार्मर लॉसेस, ट्रांसफार्मर क्षतियाँ। उसके पहले ये जान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसमें लॉसेस केवल 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस। मतलब कोई भी मशीन हो, चाहे मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल पंखा, कूलर, कोई भी हो इलेक्ट्रिकल मशीन, उसमें केवल 3 प्रकार की लॉस होगी। कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। क्लियर? अब अगर मशीन में कोई पार्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब कोई पार्ट हिल नहीं रहा है, कोई पार्ट घूम नहीं रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसमें ये मैकेनिकल लॉस नहीं होगा, बट ये 2 लॉस होंगे। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है जिसमें कोई पार्ट मूव नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉस नहीं होता है, केवल कॉपर लॉस और आयरन लॉस होगा। और ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें पार्ट घूमेगा या रोटेट करेगा उसमें मैकेनिकल लॉस भी होगा। अब ये लॉस होते क्या हैं, पहले इसको शॉर्ट में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि लॉस होते क्या हैं। ये कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। तो सबसे पहले कॉपर लॉस, जहाँ पे वाइंडिंग होगा वो वाइंडिंग कैसा होता है, कॉपर के वायर का टर्न जब हम इस तरह से वाइंडिंग करते हैं, जहाँ पर भी वाइंडिंग होगा वहाँ पे कॉपर लॉस होगा। वो वाइंडिंग चाहे पंखे की कॉपर वाइंडिंग हो, चाहे मोटर की हो, चाहे जनरेटर की हो, चाहे ट्रांसफार्मर की हो, जहाँ पे वाइंडिंग होगा वहाँ पे कौन सा लॉस होगा? कॉपर लॉस होगा। समझ गए? जहाँ पे वाइंडिंग वहाँ कॉपर लॉस। आयरन लॉस क्या होता है? जहाँ पे कोर होते हैं, जहाँ सिलिकॉन की पत्तियाँ होंगी, कोर होंगे, वहाँ पे आयरन लॉस होगा। आयरन लॉस 2 प्रकार के होते हैं। आयरन लॉस के दो ही पार्ट हैं, वो है एडी करंट और हिस्टैरिसीस। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ समझ लीजिए कि आयरन लॉस होता क्या है। जहाँ पे कोर होंगे, कोर क्या होता है वही बताएंगे। जहाँ पे कोर होते हैं उसमें जो लॉस होती हैं, जो क्षतियाँ होती है, उसे आयरन लॉस कहते हैं। मैकेनिकल लॉस, जब कोई पार्ट रोटेट करता है या कोई पार्ट घूमता है तो जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होती हैं, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, जैसे बियरिंग का घर्षण हुआ, बियरिंग का फ्रिक्शन, या फिर एयर फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होते हैं, घर्षण जो होते हैं, उनके कारण जो लॉस होती हैं, जो मशीन गर्म हो जाता है, उसे बोलते हैं मैकेनिकल लॉस। ठीक है, 3 लॉस हो गया, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। ये लॉस हर प्रकार की इलेक्ट्रिकल मशीन में होंगी, और ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन जिसमें कोई पार्ट रोटेट नहीं करता उसमें मैकेनिकल लॉस नहीं होगा, बट ये कॉपर लॉस और आयरन लॉस होगा। ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस। अब ट्रांसफार्मर लॉस की बात करें तो उसमें भी कॉपर लॉस और आयरन लॉस, ये 2 लॉस, कॉपर क्षति और आयरन क्षति, लौह क्षति इसको बोलते हैं, लौह क्षति, ये 2 प्रकार की होंगी। कॉपर और आयरन केवल 2 प्रकार की होंगी। कॉपर लॉस कहाँ पे होगा? जहाँ पे वाइंडिंग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का सिलिकॉन की पत्तियों वाला जो डायग्राम ये बनाया हुआ है, ये जो देख रहे हैं, ये पतली पतली क्या है? सिलिकॉन की पत्तियाँ हैं। एक पत्ती ये, उसके पीछे सेम इसी आकार का होगा, फिर उसके पीछे ये होता कैसा, ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे ई आई, एक ई शेप का होगा, उसके बाद में आई शेप का होगा, या यूटी शेप का होगा,
तो अलग अलग जो कोर की पत्तियां होती हैं उस आधार पे उस ट्रांसफार्मर का अलग अलग टाइप होता है। जैसे अगर यूटी और ईआई प्रकार का अगर कोर है, कौन कौन सा, यूटी और ईआई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर यूटी आकार का कोर है या ईआई आकार का कोर है तो वो ट्रांसफार्मर कहलाता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। मतलब जो कोर है उसमें एक ई आकार का होगा और एक आई आकार का होगा, या एक यू आकार का होगा और टी आकार का होगा, तो उसे शेल टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। दूसरा, अगर एल टाइप का हो कोर, कैसा, एल टाइप, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, कोर टाइप। और एक होता है बैरी टाइप, उसमें बैरी आकार का कोर होता है। बैरी ऐसे राउंड राउंड होता है, बैरी आकार का कोर होता है। ये 3 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं अकॉर्डिंग टू कोर। तो कोर क्या हुआ, जो ये पतली पतली पत्तियां जो देख रहे हैं इन्हें कोर कहते हैं। ये लेमिनेटेड सिलिकॉन की पत्तियां होती हैं और ये जो वायर है ये कॉपर की वाइंडिंग हुई है इस पत्ती पे, और यहाँ पे भी कॉपर की वायर से यहाँ पे वाइंडिंग हुई है। ये पूरा अरेंजमेंट है ट्रांसफार्मर का। अब यहाँ पर जब सप्लाई देंगे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग बन जाएगा, यहाँ से आउटपुट लेंगे तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वाइंडिंग में जो लॉस होती हैं उसे बोलते हैं क्या, कॉपर लॉस। ये वाइंडिंग में जो लॉस होगी उसे क्या बोलेंगे, लॉस। मतलब यहाँ पे जब सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पे काम करता है, डीसी सप्लाई पे कभी कोई भी ट्रांसफार्मर वो काम नहीं करता, चाहे स्टेप डाउन हो चाहे स्टेप अप हो। एसी पे काम क्यों करता है, क्योंकि एसी सप्लाई देने पे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो फ्रीक्वेंसी रोटेटिंग नेचर की होती है, मतलब घूमने वाले प्रभाव का होता है। इसलिए एसी सप्लाई पे ट्रांसफार्मर हमेशा काम करता है। अगर डीसी सप्लाई देंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी पहली बात तो जीरो रहती है, और फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगी तो ये मेरा ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा और ये जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पे काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें रोटेटिंग नेचर का फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो वाइंडिंग में सप्लाई दिया गया वाइंडिंग हीट होगा, हीट होने से जो ऊष्मा निकलती है और जो क्षति होती है उसमें लॉस, जो हीट हुआ उसमें जो क्षति हुआ उसे बोलते हैं कॉपर लॉस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी कॉपर लॉस हो किसी मशीन में, फॉर्मूला होता है I²R, आई करंट, आर रेजिस्टेंस। समझिए, तो ये है क्या आपका कॉपर लॉस। वाइंडिंग में हो गया कॉपर लॉस। अब आयरन लॉस 2 प्रकार का होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। पहले फार्मूला देख लीजिए। एडी करंट लॉस का फार्मूला है B²F²T²। यह फार्मूला कई बार पूछा गया एग्जाम में। हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला क्या होता है, ईटा, इसको ईटा पढ़ते हैं, B के पावर 1/1.6 FT है क्या, ईटा का जो नाम है वो क्या है, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट। ये वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। इसका मात्रा क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर, मतलब आयतन, जो ये कोर है उसका आयतन। कोर का आयतन किसमें, मीटर क्यूब में, मीटर के पावर 3। टी, जो यहाँ टी देख रहे थे वो टी क्या है, थिकनेस ऑफ मटेरियल, मतलब इस कोर का मोटाई कितना मोटा है वो, थिकनेस ऑफ मटेरियल, ये हो गया मीटर में। ये सभी टर्म के बारे में ये हो गया। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ का। यह फार्मूला याद रखिएगा, हिस्टेरिसिस का फार्मूला ये होता है और एडी करंट लॉस का फार्मूला ये होता है, हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला ये होता है। अभी लॉस होता क्या है, जब यहाँ हम सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने से ये इसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने की वजह से इस टर्न में, इस तरह राउंड राउंड जब करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, जो ये मैंने डैश दिखाया हुआ है फाई से। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस लेमिनेटेड कोर की वजह से यहाँ पे आता है
और इस वाइंडिंग को कट करता है। वाइंडिंग कट करने से इसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है और यहाँ लोड लगा रहता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर में ऐसा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इतना क्लियर था। ये सब पार्ट मैंने ट्रांसफार्मर के फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाया हुआ है। जो भी लोग नहीं देख पाए हैं वो मेरे ट्रांसफार्मर फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देखिएगा, उसमें डिटेल मैंने बताया हुआ है। यहाँ लॉस की बात हो रही है। देखिए, जब वाइंडिंग के कारण सप्लाई जहाँ दी है, प्राइमरी वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स पैदा हुआ, जो फ्लक्स बना, उस फ्लक्स के कारण ये सिलिकॉन की पत्तियाँ भी क्या हो जाएंगी, सिलिकॉन की पत्तियों के मॉलिक्यूल अरेंज हो जाएंगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। फिर से देखिए, जब ये फ्लक्स बना तो फ्लक्स के डायरेक्शन में ही, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन में सिलिकॉन की पत्तियों के मॉलिक्यूल भी उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये है सिलिकॉन की पत्तियों के मॉलिक्यूल। पहले इस तरह से जिग जैग मोशन में थे, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर इधर उधर थे ही मॉलिक्यूल। लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स बना तो सभी मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो गए। देख रहे हैं, सबका तीर इस तरह मैंने किया हुआ है। कब? जब आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, जब फ्लक्स बना तो सिलिकॉन की पत्तियों के मॉलिक्यूल एक ही दिशा में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो इस दिशा से इस दिशा में होने के लिए ये आपस में टकराते भी हैं। टकराने की वजह से क्या टकराते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। जब ऐसे थे ऐसे सब, जब ऐसे होना है तो क्या होंगे, आपस में टकराएंगे, तब जाके ऐसे हो पाएंगे, एक दिशा में अरेंज हो पाएंगे। तो मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से जो ये पत्ती हीट होती है, उसमें जो लॉस होता है उसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस। सिंपल अगर बोले तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या हुआ, सिलिकॉन की पत्तियों का मैग्नेटाइज होना और डीमैग्नेटाइज होना। एक बार चुंबकीय बनना, फिर एक बार अनुचुंबकीय बन जाना। इस वजह से इसके मॉलिक्यूल जो आपस में टकराते हैं और ये पत्ती जो हीट होती है उसमें जो ऊष्मा निकलती है, उस लॉस को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। पहले सिलिकॉन के जो मॉलिक्यूल थे पहले इस तरह इसमें अरेंज थे, जब फ्लक्स नहीं था, अपना इधर उधर अरेंज थे। जब फ्लक्स हो गया तो एक ही दिशा में अरेंज हो गए, तो इसमें क्या हुआ, मॉलिक्यूल आपस में टकराए और हीट हुआ। इस हीट में जो लॉस हुआ उस लॉस को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। फार्मूला आपको मैंने बता दिया। ईडी करंट लॉस क्या होता है, जब ये करंट सप्लाई दिए तो इस पत्ती के सरफेस पे एक ईडी करंट पैदा होता है। ईडी करंट कैसा होता है, सर्कुलर नेचर का होता है, मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये पत्ती है, ये जो बॉक्स है क्यूब आकार का, ये क्यूब आकार का एक बॉक्स बनाया हुआ है। इसमें जब फ्लक्स पैदा हुआ, फ्लक्स पैदा होने की वजह से इसके सतह पर एक गोल गोल इस आकार में भंवर धाराएं जिसको बोलते हैं, सर्कुलर करंट पैदा हो जाता है पत्ती के सतह पे। वो भंवर धाराएं एक पत्ती से दूसरे पत्ती में जाएगा, दूसरे से तीसरे पत्ती में जाएगा। इस तरह से भंवर धाराएं यहाँ से इस तरह से पास होते होते यहाँ तक जाएगा। जब भंवर धाराएं पैदा होंगी तो ये पत्ती हीट होगा। भंवर धाराएं कहाँ पैदा होंगी, पत्ती के सतह पर, वो भी गोल गोल दिशा में, इसलिए बोलते हैं उसे क्या, सर्कुलर करंट, जैसे यहाँ मैंने बनाया हुआ है। तो एक पत्ती से दूसरे पत्ती में करंट पास होगा, इसकी वजह से जो ये पत्ती हीट होगी, और पत्ती हीट होगी तो लॉस होगा, क्षति होगी, उसे बोलते हैं क्या, ईडी करंट लॉस। क्लियर? अब एडी करंट लॉस को कम करने के लिए पूछा गया था, क्या करते हैं, तो पत्तियों को लेमिनेशन करते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन की पत्तियां यूज करते हैं, जिससे जो भंवर धाराएं यहाँ पैदा हुआ वो भंवर धाराएं दूसरे पत्ती में ना जा पाए, तीसरे में ना जा पाए, चौथे में ना जा पाए, उसलिए करेंगे पत्ती के बीच में लेमिनेशन कर देंगे। तो लेमिनेटेड पत्तियां यूज करने से एडी करंट लॉस कम होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन में कि इसको कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो लेमिनेटेड सिलिकॉन की पत्तियां यूज करते हैं। और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम सिलिकॉन की पत्तियां यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन की पत्तियों की मैग्नेटाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए
सिलिकॉन की पत्तियां यूज करते हैं। क्लियर है? तो 3 प्रकार का लॉस यहाँ पे हुआ। फिर से देखिए शॉर्ट में, वाइंडिंग में जो लॉस हुआ उसे बोले कॉपर लॉस। क्या बोले उसे? कॉपर लॉस। फार्मूला ये है। किसमें हुआ? वाइंडिंग में जो लॉस हुआ। वाइंडिंग में जो लॉस हुआ उसे बोले कॉपर लॉस। सिलिकॉन की पत्तियों का एक बार मैग्नेटाइजेशन होना, एक बार डीमैग्नेटाइजेशन होना, एक बार चुंबकीय बनना, एक बार अनुचुंबकीय बन जाना, मतलब चुंबक गुण को ख़त्म कर देना। उस वजह से मॉलिक्यूल एक बार नॉर्मल दिशा में अरेंज थे, फिर उस दिशा में अरेंज हो गए जिस दिशा में फ्लक्स बना, फिर ये सप्लाई हटा देंगे तो फिर यहाँ से इस दिशा में आ जाएंगे। तो एक बार जिगजैग मोशन में थे, फिर अरेंज हुए, फिर इससे होंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और जो हीट होगा उसे क्या बोलेंगे? हिस्टैरिसीस लॉस। मतलब सिलिकॉन की पत्तियों का मैग्नेटाइजेशन होना और डीमैग्नेटाइजेशन होना, उसकी वजह से पत्तियां जो गर्म होती हैं, लॉस होता है, उसे बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस, जो भंवर धाराएं पैदा हो जाती हैं पत्ती की सतह पर, उसकी वजह से जो पत्ती गर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस। और ये हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या हुआ? पत्तियों का एक बार मैग्नेटाइजेशन होना और सप्लाई बंद कर देंगे तो फिर ये क्या होगा? अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा? ये पत्ती गर्म होगी और उसे क्या बोलेंगे? हिस्टैरिसीस लॉस बोलेंगे। तो ये 3 प्रकार की लॉस हो गई। ये हिस्टैरिसीस लॉस है। जब सप्लाई नहीं था तो सिलिकॉन की पत्तियों के मॉलिक्यूल अपने ऐसे वैसे जो गति है उसमें अपना अरेंज थे। जब सप्लाई दिए, फ्लक्स बन गया तो वो फ्लक्स के डायरेक्शन में अरेंज हो गए। जब फ्लक्स के डायरेक्शन में अरेंज होंगे तो आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे, कोलिजन होगा, उससे जो हीट होगा उससे बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन लॉस। एडी करंट लॉस, जो सतह पे सर्कुलर करंट बनेगा उसकी वजह से जो पत्ती गर्म होगी उसे बोलेंगे एडी करंट लॉस। ठीक है? तो ये टोटल लॉस 3 प्रकार की। कॉपर लॉस का फॉर्मूला याद रखिएगा। आयरन लॉस में 2, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट का फॉर्मूला याद रखिएगा और हिस्टैरिसीस करंट का फॉर्मूला याद रखिएगा। ये सभी टर्मिनोलॉजी हैं। आप इस पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले सकते हैं। अगर आपको हिस्टैरिसीस लॉस समझना है तो ये फिगर याद रखिएगा। ये फिगर एक बार अपने नॉर्मल डायरेक्शन में अरेंज है मॉलिक्यूल सिलिकॉन की, फिर जिस दिशा में फ्लक्स बनना उस दिशा में अरेंज हो गए, फिर सप्लाई यहाँ बंद कर देंगे तो फिर यहाँ इस दिशा से इस दिशा में हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। जब आपस में टकराएंगे तो ये पत्ती हीट होगी। ये क्या है? पत्ती है। ये जो पत्ती है वो पत्ती है। जो हीट होगा तो उससे क्या होगा? लॉस होगा, उसे बोलेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। और ये एडी करंट लॉस है। तो ये फिगर हमेशा याद रखिएगा कि एडी करंट लॉस क्या होता है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। ठीक है? अब इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी पूरा ले सकते हैं प्रॉपर ढंग से। ये पूरा मैंने रख दिया यहाँ पे। और ये फिगर एडी करंट के लिए और हिस्टैरिसीस के लिए है। ठीक है? जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।